मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आओ आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, जी हाँ, होमोफोन्स, सिलेक्टेड होमोफोन्स हैं जिनका हम आज अध्ययन करेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम में, चाहे 12th हो, 11th हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लिखा है LATTER और इसके पेयर में दिया गया है LATER, ठीक है। LATTER और LATER देखा गया कि ये मोस्टली वर्ड्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो होता क्या, कन्फ्यूजिंग वर्ड हैं तो नेचुरली कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो इस तरह से देखिए, हाँ, क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। LATT, ठीक, और LATER, ज़रा ध्यान से समझिए। LATER ये वर्ड जो बना है LATE, लेट से बना है। देखिए लेट, LATE लेट, लेट आप जानते हैं देर, और इसी में आर जोड़ दी गई तो लेटर हो गया। तो ये जो है, ये जो LATER है, पहले मैं इसको बताता हूँ, ये कंपैरेटिव है लेट का, ये कंपैरेटिव डिग्री है लेट की, तभी तो लेटर हुआ। तो ये आपको जब याद रहेगा तो आपका 80%, जी हाँ 80% कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि ये इसका मतलब देर है, ये देर से जुड़ा हुआ, ये कंपैरेटिव डिग्री है लेट की, ठीक है। तो इसका हम सेंटेंस एग्जाम में लिख देंगे, ही केम, और लेटर LATER यही, ठीक। देन माने की अपेक्षा, वह देर से आया, किसकी अपेक्षा, देन हेज फ्रेंड, अपने फ्रेंड की अपेक्षा वह देर से आया। तो कितना सरल सेंटेंस हो गया, सिर्फ आपको लेट, जी हाँ LATE, ये जो लेट है ये याद रखना है कि AC से तो ये लेटर बना है, ठीक है। अब देखिए LATTER लेटर, ये जो है ये एंटोनेम है फॉर्मर का, जी हाँ FORMER, फॉर्मर का एंटोनेम है। फॉर्मर माने होता है पहले वाला, और ये हो गया बाद वाला, जी हाँ इसका अर्थ है बाद वाला, ठीक है। तो अब अगर हमें एक याद है तो दूसरा याद रहता है, और याद रखना भी पड़ेगा। तो इसका मतलब है लेटर बाद वाला। अब हमें एक सेंटेंस बनाना है जिसमें LATTER आ जाए। तो कैसे सेंटेंस क्या बनाएंगे, देखिए हम लिख देंगे, बिटवीन राम एंड श्याम, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर लिखेंगे द लेटर LATTER, द लेटर, लेटर से मतलब है कौन सा, बाद वाला। तो राम और श्याम में बाद वाला कौन है, श्याम। तो ब्रैकेट में चाहो तो श्याम लिख दो, द लेटर इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया, राम और श्याम में, बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम में जो लेटर वाला है, मतलब बाद वाला, मतलब जो श्याम है, इन दोनों में श्याम बाद वाला, वो कैसा है, वो ऑनेस्ट है। इस तरह से बहुत ही सरल हो गया, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप एक भी सीखें होमोफोन्स, एक, जी हाँ केवल एक भी सीख लिया, लेकिन उसको कभी लाइफ टाइम भूलें ना, तो वो इम्पोर्टेंट है। 10 पढ़ लिए और एक भी नहीं आया, या सब में कन्फ्यूजन है, तो आपका वो पढ़ना बेकार है। तो टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो ज़रूर शेयर भी कर सकते हैं आप अपने दोस्तों को। इसके बाद में देखिए, फिर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है दूसरा वर्ड अफेक्ट, AFFECT और EFFECT। तो देखिए, एक ये तो है आपका वर्ब, ये आपकी है वर्ब, क्रिया है, और ये आपका नाउन है, संज्ञा। दोनों का अर्थ है कि ये सिर्फ वर्ब और नाउन का अंतर है। मतलब एक का अर्थ है प्रभाव डालना,
ना आ गया हिंदी में तो वर्ब हो गया। दूसरे का अर्थ फिर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही, प्रभाव, डालना नहीं, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं टू एक्ट अपॉन, और इसको कहते हैं रिजल्ट, परिणाम। तो प्रभाव डालना जिसमें जिसमें ए है, देखिए बाद बाकी तो सब सेम है, सिर्फ ए का डिफरेंस है ए। तो प्रभाव डालना से मतलब प्रभाव आता है, ए से मतलब आ, प्रभाव आता, तो आना वर्ब हो गई। तो इसका मतलब ये आपका वर्ब है और ये आपका नाउन है। अब सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि जो वर्ब है उसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। टू एक्ट अपॉन जिसका अर्थ होता है अफेक्ट, तो लिखेंगे द हैवी रेन्स, ठीक है। अब लिखेंगे विल और फिर लिख देंगे वही वर्ब AFFECT, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई तो वर्ब होगी अफेक्ट द क्रॉप्स। तो हैवी रेन्स क्या करेगी, क्रॉप्स पर प्रभाव डालेगी, विल अफेक्ट डालेगी, ये वर्ब हो गई। तो सेंटेंस बन गया द हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स, ठीक है। अब हम जो इफेक्ट है जो कि आपका नाउन है, इसका हम सेंटेंस लिखेंगे। तो सेंटेंस कैसे लिखेंगे, लिख दो इंटरनेट प्रोड्यूसेस, इंटरनेट प्रोड्यूसेस ए बैड इफेक्ट ऑन यंग चिल्ड्रन, ठीक है। तो क्या इंटरनेट प्रोड्यूसेस ए बैड इफेक्ट, तो यहाँ पर देखिए ये नाउन की तरह आया हुआ है, ये वर्ब तो ये रही आपकी प्रोड्यूस, वर्ब यही है तो ये हो गया आपका नाउन। तो हो गया इंटरनेट क्या करता है, बैड इफेक्ट डाल रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है किन पर, यंग जो चिल्ड्रन हैं, जो नए बच्चे हैं उन पर। तो इस तरह से आपका ये भी हो गया। उसके बाद में देखिए कितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इमिनेंट, EMINENT, जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे हैं। अगर इनको आपने पढ़ लिया तो हो सकता है इनमें से ही आपको एग्ज़ाम में मिल जाए। बोर्ड एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। इमिनेंट, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है फेमस, प्रसिद्ध, और जिसमें IMMI होता है, IMMI होता है, उसको हम कहते हैं इम्पेंडिंग। क्या कहते हैं, इम्पेंडिंग, मतलब होने वाला, या कहें शीघ्र होने वाला, शीघ्र होने वाला, इंग्लिश में कहते हैं इम्पेंडिंग। तो एक है फेमस और एक है शीघ्र होने वाला। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, ये देखो स्पेलिंग आपको बड़ी दिख रही होगी, तो शीघ्र होने वाला ये भी बड़ा है, फेमस छोटा सा है। एक तो ये तरीका, अगर दोनों में कन्फ्यूजन होता है तो इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेंटेंस लिख देंगे, क्या सेंटेंस बनाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं फेमस का आगरा एज, और एज के बाद लिखेंगे एन, और एन के बाद लिखेंगे इमिनेंट, EMINENT, इमिनेंट सिटी। आगरा इज़ एन इमिनेंट सिटी, EMINENT, ठीक है। और दूसरा है शीघ्र होने वाला, जिसमें है IMMINENT। तो लिखेंगे शी इज़ एन इमिनेंट डेंजर ऑफ लूजिंग हर जॉब, ठीक है। शी इज़ एन इमिनेंट डेंजर ऑफ लूजिंग हर जॉब, उसे अपनी जॉब खो जाने का शीघ्र खतरा है। तो आगे देखते हैं QUITE और QUIET। देखिए IE एक साथ में आ रहा है और इसमें IE अलग अलग आ रहा है, यही तो अंतर है, अलग अलग है, लेकिन इसका मतलब होता है ऑल टुगेदर, मतलब पूर्णतः, ये पूर्णतः अलग अलग हैं,
ये साथ में है। तो जो पूर्णतः अलग अलग है उसका मतलब है पूर्णतः। आई और ई अलग अलग, पूर्णतः अलग हैं, तो इसका मतलब पूर्णतः हो गया, ये साथ साथ में है तो इसका मतलब हो गया पूर्णतः। तो लिखेंगे आई एम, फिर लिख देंगे पूर्णतः QUITE क्वाइट वेल, मैं क्वाइट वेल हूँ, मैं पूर्णतः ठीक हूँ, आई एम क्वाइट वेल। और जिसमें लिखा है QUIET, इसका मतलब होता है साइलेंट। साइलेंट माने चुप, शांत, QUIET, साइलेंट माने वो सॉरी, तो क्वाइट का मतलब हो गया साइलेंट। तो सेंटेंस बनाएंगे, प्लीज़ कीप और क्वाइट, प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए। ठीक है, अंतर दोनों में समझ में आया होगा। जिसमें आई ई पूर्णतः अलग है उसका मतलब पूर्णतः है, मैं पूर्णतः ठीक हूँ, आई एम क्वाइट वेल। और जिसमें आई ई साथ में उसका मतलब है साइलेंट, प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया जो है साइलेंट रहिए, चुप रहिए। अब देखिए प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस सी और एस का अंतर है, और कोई अंतर आपको दिख नहीं रहा है। तो जिसमें एस होती है वो आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों वर्ब, ये वर्ब है और ये आपका नाउन है। तो इसका मतलब होगा अभ्यास, और इसका मतलब अभ्यास करना। भाई वर्ब है तो वर्ब जिसमें आ रही है उसका मतलब है अभ्यास करना, और इसका मतलब है नाउन का मतलब है सिर्फ अभ्यास। ठीक है, ये अभ्यास करना है। अब हम एक सेंटेंस बनाएंगे कि अभ्यास जो नाउन है उसका मतलब, उसका सेंटेंस हमें क्या बनाना चाहिए। तो प्रैक्टिस जिसमें CE है क्या करती है, मेक्स ए मैन, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट ऐसे लिखेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इसमें ये आपकी वर्ब रही, तो फिर ये क्या है, ये आपका नाउन है। प्रैक्टिस माने अभ्यास, अभ्यास व्यक्ति को क्या करता है, परफेक्ट बनाता है। और दूसरा जो है PRACTI, इसमें SE है, ये आपकी वर्ब है, इसका मतलब अभ्यास करना। तो इसको हम बनाएंगे, इसका सेंटेंस क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, डोंट प्रीच, PREACH, प्रीच, प्रीच माने तो उपदेश देना, उपदेश मत दो, बल्कि क्या करो, बल्कि अभ्यास करो। तो करो, तो इसका मतलब हो गया आपका वर्ब। तो डोंट प्रीच बट प्रैक्टिस, उपदेश मत दो बल्कि अभ्यास करो। सेम जिस तरीके से CE और SE का यहाँ अंतर था, इसी तरीके से मैं आपको होमवर्क में देता हूँ ADVICE और ADVISE, इन दोनों की आपको मीनिंग बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी। जिसमें S है जैसे इसमें हो रहा था वैसे इसमें होगा, इसमें C है। तो ये दोनों आपको होमवर्क में मैं बता रहा हूँ। थैंक्स।